सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो कि मुझे मेरे चैनल पे, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, मेरे को पर्सनल मेल्स पे, मेरे को इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है वो है मुंह की चमड़ी को कैसे हटाएं और होलो चिजल्ड फेस कैसे पाएं बिल्कुल मॉडल्स की तरह। वेल आई बिलीव मैं बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हूँ आपको ये चीज़ की सजेशन देने के लिए, क्योंकि जस्ट 7 मंथ पहले मैं इतना मोटा हो चुका था एंड 2021 में मैं इतना पतला भी हो चुका था और आज मैं इन दोनों के बीच में कहीं लाई होता हूँ। तो मैंने अपने फेस के काफ़ी सारे एवोल्यूशन किए हैं, मैंने चर्बी बढ़ाई भी है, घटाई भी है। तो आई बिलीव मेरे पास लिटरली रिजल्ट्स हैं आपको शो करने के लिए, तो मेरी सजेशन भी परफेक्टली रेजोनेट करने वाली है। तो अपना लेमन लेके तैयार हो जाओ और ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़िंदगी में फेस फैट को लेकर कोई और क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। पॉइंट नंबर 0 है, अगर आप एक टीनेजर हो तो अभी के अभी ये वीडियो बंद करके चले जाओ। ना ही ये इन्फॉर्मेशन लो फॉर फ्यूचर पर्पसेस और ना ही कुछ भी अप्लाई करने की कोशिश करना। और अगर आप में इतना सा भी भेजा होगा, आप भी ये चीज़ को विश्वास के साथ मानोगे कि लंबाई ज़्यादा महत्व रखती है लुक्स मैक्स में कंपेयर टू योर फेशियल फैट। पतला बाद में भी हो सकता है आदमी, लंबा बाद में नहीं हो सकता है। तो अगर तुम अभी 19 साल से छोटे हो या 19 साल तक के हो, डोंट वॉच दिस वीडियो। ना ही वीडियो देखना, ना इन्फॉर्मेशन लेना, मेंटल मैस्टरबेशन करोगे। बस वीडियो बंद कर दो और चले जाओ, मस्त खाओ पियो, मसल पुट ऑन करो और बल्क करो जाकर। नंबर 1 पॉइंट है, जेनेटिक्स जो है वो फैट को या तो ऊपर से नीचे उड़ाएंगे या नीचे से ऊपर। इसका मतलब है मेरे जैसा बंदा अगर चर्बी घटाएगा तो उसकी ऊपर से नीचे की तरफ लूज होती जाएगी चर्बी। सबसे पहले मुंह की चर्बी जाएगी, उसके बाद चेस्ट की जाएगी, उसके बाद पेट की जाएगी एंड में बटक्स एंड लातों की जाएगी। वह कुछ लोगों का ऑपोजिट चलता है, उनकी सबसे पहले थाइस से जाती है, हिप्स से जाती है, पेट से जाती है एंड लास्ट में जाकर मुंह से जाती है। तो अगर आप एक 9 मंथ की टाइमलाइन इमेजिन करते हो फैट लूज करने की, तो हो सकता है आप 9th मंथ में जाकर अपने फेस की फैट लूज करो एंड ये भी हो सकता है कि आप 9th मंथ में जाकर पैरों की फैट लूज करो, बट फर्स्ट मंथ में ही फेस की फैट लूज कर लो। तो जितने भी भाई बंधु मुझे मैसेज करते हैं, हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारा इंस्टा पे कमेंट भी पढ़ा है मेरे भाई कि भाई मैं ना 3 मंथ से बॉडी फैट लूज कर रहा हूँ, पेट की चली गई, छाती की चली गई, पर मुंह की नहीं जा रही। सब्र रखो, तुम्हारी लास्ट में जाने वाली है। तुम्हारे जेनेटिक्स उल्टे हैं या मे भी सीधे हैं। अगर मेरे जैसे होते तो आपके फैट जो है ऊपर से नीचे को जाती। तो टेंशन मत लो, स्टिक विद द प्रोसेस। चाहे फैट ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर को जाए, एंड में जाएगी ही जाएगी, बस समय आगे पीछे हो सकता है। सो डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। आपको फेस पे ब्लोटिंग भी हो सकती है। कई केसेस में फैट लूज करने के बावजूद आपके फेस पर ब्लोट रहता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि जैसे ही कुछ चटपटा नमकीन कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ फूड खाते हैं, विद इन 30 मिनट से उनका फेस एकदम फूल जाता है पफर फिश की तरह। या वो सुबह उठते हैं तो उनका फेस दबाकर फूला होता है और पूरा दिन रात तक फूला रहता है। ऐसे केस में आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं एंड आपका फेस जो है हमेशा चिजल्ड और डिफाइंड रहेगा, सेम उस तरह जिस तरह रात को 3 बजे आपको शीशे में नजर आता है। पहला है, पानी की कमी शरीर में नहीं होने देनी है। आप ये सोचो, अगर आपके शरीर को ना पानी नहीं मिलता, शरीर बुखला जाता है, उसे लगता है हमें पानी की कमी पड़ रही है, हम राजस्थान में हैं, तो बॉडी क्या करती है, वाटर को स्टोर करना शुरू कर देती है फॉर फ्यूचर बैकअप पर्पसेस और आपका मुंह सबसे पहले फूलता है। तो अपना वाटर इनटेक हाई रखें ताकि बॉडी को ऐसा फील हो कि हमारे पास अबंडेंस है, वाटर की कोई कमी नहीं है। तो आप ज्यादा पानी पिए। अगर डिहाइड्रेटेड रहोगे, आपका सूसू का रंग येलोइश रहेगा, तो मुंह फूला भी रहेगा। याद रखना, लेट डिनर को करना स्किप कर दो, क्योंकि होता क्या है, ये आप एक्सपेरिमेंट आज रात को करके देख लेना। आप मान लो 10 बजे सोने वाला इंसान हो, आप 9 बजे दबाकर खाना खाओ पूरा पेट फाड़ कर और 10 बजे सो जाओ। आपके साथ कुछ जादुई चीज होगी। अगले दिन जब उठोगे, आपका नाक ब्लॉक्ड होगा, आपका मुंह सूजा हुआ होगा, आपको ऐसा फील होगा आपके मुंह में नमक ही नमक भर गया है और आपको ऐसा फील होगा जैसे आपके मुंह में खून पहुंच चुका है दबाकर। वो इसलिए क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाकर सो जाते हैं तो वही गैस बन के वापस आती है, वो हमारे साइनस को इरिटेट करती है। साइनस कुछ ऐसे दिखते हैं, हमारे मुंह के अंदर गड्ढे होते हैं एंड जब वो इरिटेट होते हैं तो हमारा फेस फूल जाता है, आंखें फूल जाती हैं। तो लेट डिनर को स्किप कर दो। डिनर दोपहर को कर लो या फिर शाम को कर लो, बट सोने से 1-2 घंटे पहले मत करना गलती से भी। अपनी डाइट को फिक्स करो, अपने डाइट में दबाकर जंक फूड मत खाओ, प्रोटीन का भी रिक्वायरमेंट पूरी करके रखो। अगर डाइट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओ, आपको वहाँ से पूरा समझ आ जाएगा कि अपना खुद डाइट प्लान कैसे बनाते हैं। या अगर वो भी समझ नहीं आता, यू कैन चेक आउट माई चैडमैक्स कोर्स एंड आप वहाँ पर वीकली कोचिंग कॉल में मेरे से पूछ सकते हो कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लिंक जो है पिंड कमेंट में मिल जाएगा। खाने को आपने रिप्लेस करना है शुगर फ्री ऑप्शन से। अब मैं यहाँ किस खाने की बात कर रहा हूँ, गर्मियाँ हैं, बंदे पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, बंदे खाते हैं आइसक्रीम। उस केस में अगर आपसे नहीं रुका जाता है कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम से, तो आप इस तरह से कोका कोला ब्लैक हो गया या पेप्सी ब्लैक हो गई या डाइट कोक हो गया या जितने भी शुगर फ्री ऑप्शंस हैं मार्केट में, आप वो कंज्यूम करो। देखो सच बात तो ये है ना भाई कि इतनी गर्मी में ना
बिना आइसक्रीम और बिना कोल्ड ड्रिंक के रहना बहुत मुश्किल है, स्पेशली एक ऐसे बंदे के लिए जो कि कॉलेज से खड़ी धूप में तपती हुई आ रहा है और उसे रास्ते में ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दिख रही हैं। इसीलिए ये मैं एडवाइस दे रहा हूँ, और भड़कना मत मेरे पे कि मैं आइसक्रीम खाने को ही क्यों बोल रहा हूँ। सब लोगों की डिफरेंट मजबूरी होती है, कईयों से नहीं अपने टेस्ट बड्स कंट्रोल होते हैं। तो उस केस में अगर आप रेगुलरली ड्रिंक करते हो कोल्ड ड्रिंक को, या रेगुलरली आइसक्रीम वगैरह खाते हो, शुगर फ्री ऑप्शन को ही चूज करो। ऐसा खाना खाओ जिसका साइज बहुत बड़ा हो बट कैलोरीज बहुत कम हो। आप इसको देखो और इसकी कैलोरीज देखो, अब आप इसको देखो और इसकी कैलोरीज देखो। आप इन दोनों में से किस चीज को खाकर अपना पेट भर सकते हो? ऑब्वियसली इस चीज को। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा है। वेयरएज अगर आप ये खाने लगे पेट भरने के लिए तो भाई ऐसे आप 10 चीजें खा जाओगे, विच मीन्स आप बहुत जल्दी मोटे होगे, क्योंकि इसमें देखो अगर 10 खाई तो कितनी कैलोरीज होंगी, वेयरएज ये इकलौती ही चीज आपका पूरा पूरा पेट भर देगी। तो याद रखना, अगर आप इस टाइप का खाना खाओगे तो आप पतले रहोगे, क्योंकि इसकी कैलोरीज कम है और ये पेट में जगह ज्यादा लेता है, विच मीन्स आप ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करोगे एंड एट द सेम टाइम आपके शरीर को एनर्जी भी कम लगेगी, विच मीन्स आपकी बॉडी फैट भी जल्दी लूज होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो बेस्ट टूल है फैट लॉस के लिए। यहाँ भी मैं आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करने को कह रहा हूँ। यहाँ पे आप खा रहे हो 4 मील्स और यहाँ पे आप खा रहे हो सिर्फ 2 मील्स। मुझे बताओ किस रूटीन में आप ज्यादा कैलोरीज खाओगे और किस में कम खाओगे? ऑब्वियसली जब आप खाना कम बार खाओगे तो कैलोरीज भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। दिन में 4 की जगह 3 खाओ, 3 की जगह 2 खाओ, ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट पे रहने लग पड़ोगे। बट अगर ज्यादा खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली कैलोरी की कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। सो चॉइस तुम्हारी है, या तो कम खा लो या फिर गिन लेना कागज पे। फिक्स योर हॉर्मोन्स, या फिर सारे मसल्स चले जाएंगे और एक पतली डंडी की तरह लगोगे। ट्रस्ट मी जब मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो आपका मसल बहुत जल्दी लूज हो जाएगा। एंड टेस्टोस्टेरोन कम होने की वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होती है डाइट अच्छी ना होना या बहुत कम खाना खाना। बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं कि वो फैट लॉस के चक्कर में, होलो चीक्स के चक्कर में एकदम से खाना बिल्कुल खत्म कर देते हैं, या न्यूट्रिशन वाला खाना बिल्कुल खत्म कर देते हैं। उस केस में सीधा टेस्टोस्टेरोन घटता है, एस्ट्रोजन बढ़ता है एंड बॉडी का मसल मास गायब हो जाता है एंड तुम एक पतली सूखी हुई डंडी बन जाते हो। तुम्हें अपने फेस तो होलो रखने ही है, बट एट द सेम टाइम एक पतली सूखी हुई डंडी नहीं लगना है, वरना उस चारे का फायदा ही क्या जिसमें लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ना करें और ऐसे बुली करें जैसे कि तुम फूंक से उड़ जाओगे। तो प्लीज अपने हार्मोन प्रोफाइल पे ध्यान रखना, अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना। ऐसा ना हो कि टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल खड्डे में घुस चुका है और होलो चीक्स के पीछे पड़े हो, क्योंकि फिर तुम्हें ना इरेक्शन आएगी, ना तुम्हारा मसल मास रहेगा, ना तुम्हारे शरीर में जान रहेगी। पापा बोलेंगे बाल्टी उठा, वो तक नहीं उठाई जाएगी। क्या ये वर्थ इट है सिर्फ होलो चीक्स के लिए? एब्सोल्युटली नो। इनके भी होलो चीक्स हैं पर शरीर देख लो। ये थोड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है। फैट लॉस आपको बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा लुक्स मैक्सिंग की जर्नी में। इतनी ज़्यादा आपकी लुक्स को इम्प्रूव आपके हेयर्स नहीं करेंगे, इतनी ज़्यादा आपकी लुक्स को इम्प्रूव आपका बेड वगैरह नहीं करेगा जितना आपका सिंपल फेस फैट कर देगा। ये देखो क्रिश्चियन बेल, यहाँ पर देखो, इसको 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 देखो, और ये देखते रहना देखते रहना देखते रहना। जब भी ऐसा फील हो कि नहीं यार वर्थ इट नहीं है, जीवन बदल जाएगा अगर तुम्हारा मुंह मोटा था और पतला हो। तो प्लीज स्टिक विद द प्रोसेस। टाइम लगेगा बट वर्थ इट रहेगा, ट्रस्ट मी। डोंट वेस्ट योर टाइम। सिर्फ एक ही चीज फैट लॉस करा सकती है एंड उसका नाम है सीको। चीको नहीं, सीको। सीको मतलब कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। अगर 2000 कैलोरी शरीर को चाहिए और खाओगे 1500 तो फैट लॉस होगा। बाकी कोई बेल्ट नहीं काम आने वाली है, कोई स्पेशल क्रीम काम नहीं आने वाली है, कोई फैट बर्नर की गोली काम नहीं आने वाली है, कोई सप्लीमेंट काम नहीं आने वाला है। सिर्फ एक चीज काम आएगी, वो है कैलोरीज इन एंड कैलोरीज आउट। अगर इसके सिवा और किसी भी चीज पर फोकस किया तो टाइम वेस्ट किया, रिजल्ट लेट पाए एंड अगली रहकर जीवन बिताया। और तुम्हें पता नहीं है कल मर जाना है, परसों मर जाना है। तो टाइम इज प्रीशियस, टाइम को मत वेस्ट करो। एंड अगर और टाइम बचाना चाहते तो मेक श्योर चेक आउट माय चैडमैक्स कोर्स, जहां पर तुम्हें बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्ट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड मेरी तरफ से मिलेगी। तुम आंख बंद कर फॉलो कर सकते। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, मन होगा तो चेकआउट कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।